श्रीसूतोवाच। तीसरे अध्याय में सत्यनारायण की महिमा और गाई जाती है। आज 2 अध्याय को श्रवण करेंगे। अत तृतीय अध्याय, ध्यान से सुनना। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आगे की कथा सुनो। पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका क्या नाम था? उल्कामुख। उल्कामुख नाम का राजा बड़ा ही बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था। बुद्धि तो तेज थी ही, इंद्रियों भी उसने जीत रखी थी, इसलिए जितेंद्रिय था। सदा सत्य बोलने वाला था, बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन देवालय में जाता था, मंदिर में जाता था। रोज ब्राह्मणों को, साधुओं को धन देता था, ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली साध्वी, सती साध्वी थी। उन दोनों ने संतान की कामना के लिए भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। क्या? संतान नहीं थी। और एक संत कहते थे, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर अगर सिंदूर से मांग ना भरी हो तो ठीक नहीं लगती। किसी राजा के घर पर कितना भी राजपाट हो, धन हो, दौलत हो, पर संतति ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं है। कौन संचालित करेगा, कौन चलाएगा, किसके लिए है? तो राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। तो राजा ने अपनी पत्नी, जो कमल के समान मुखवाली थी, उसके साथ में जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उसी समय धन से परिपूर्ण एक नाव आई। उस नाव में एक साधु नाम का वैश्य बनिया बैठा हुआ था। वह वैश्य व्यापार के भाव से इस तरफ आया था। नाव को तीर के किनारे खड़े कर कर राजा के पास आ गया। राजा को भावपूर्वक व्रत करते देखकर विनयी भाव से पूछने लगा। साधु बानिया कहने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त भाव से बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है और इसको क्यों करना चाहिए? इस समय मेरी सुनने की इच्छा है, मुझको बताओ। राजा बोले, हे साधु बानिया, हम पुत्रादि प्राप्ति की कामना के लिए, बंधु बांधवों के साथ अतुल तेजस्वी संतान के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। साधु नाम का बनिया बोला, महाराज, क्या सत्यनारायण का व्रत करवाने से संतान होगी? राजा बोला, बिल्कुल होगी। भरोसा दृढ़ होगा, नियम का पालन करोगे, व्रत को पूर्ण करोगे तो निश्चित तुम्हारे घर पर संतान होगी। साधु नाम का बानिया घर लौटा, व्यापार करके आनंदित होकर के घर आया। उसने संतान देने वाली अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, आज हम दोनों संकल्प ले रहे। देखो, सत्यनारायण का एक फल है, आप व्रत करो तो फल मिलना ही है, पर सामर्थ्यता नहीं है, समय नहीं है, और उस वक्त आप सत्यनारायण की कथा ना करवा पाओ तो किसी भी परिस्थिति में सत्यनारायण कथा करवाने का अगर आप संकल्प ले लोगे तब भी आपका काम सफल हो जाएगा। साधु नाम का बनिया महाकंजूस था। उसने सोचा पहले कर देंगे और फिर बाद में संतान ना हुई तो पत्नी से बोला, एक काम करो, देखो जो जितना बड़ा होता है, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। साधु नाम का बनिया अपनी पत्नी से बोला, एक काम करो, हम दोनों संकल्प ले लेते हैं। अच्छा, क्या संकल्प? हमारे जब संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। लीलावती नाम था पत्नी का। लीलावती प्रसन्न हो गई। बहुत अच्छा उपाय महाराज, जय हो आपकी। लेकिन भगवान की कृपा, कालांतर में साधु नाम के बानिया के यहां लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी। 10वें महीने में उस कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या रत्न की उत्पन्न दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या के स्वरूप को देखकर
ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। क्या रखा? कलावती नाम रखा। नामकरण हो गया। एक दिन लीलावती अपने पति से बोली, महाराज आपने संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। साधु नाम का बानिया बड़ा कंजूस था, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। उसने सोचा अभी कर देंगे, फिर शादी होगी फिर करना पड़ेगा, दो दो बार खर्चा लगेगा। देवी चिंता मत करो, बेटी का जब विवाह होगा तो दोनों इकट्ठी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। पत्नी को समझा बुझा दिया, बेचारी पत्नी क्या बोले समझ गई। साधु नाम का बानिया व्यापार करने चला गया। जब व्यापार करने चला गया कुछ दिनों बाद वापस आया। दृष्टवा तु सुंदरम बालम वाणिक्य पुत्रम गुणान्वितम। जब वापस आया उसने अपनी कन्या को खेलते हुए देखा। विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारय। कन्या को विवाह योग देखकर मन में सोचा बेटी का विवाह कर देना चाहिए। दूतों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर वर देख कर के लाओ। दूत गए, एक सुंदर व्यापारी के बालक को देखकर महाराज के पास आकर, साधु नाम के बानिया के पास आकर खबर की। साधु नाम के बानिया ने उस सुयोग वर को देख करके दृष्टवा तु सुंदरम बालम वाणिक्य पुत्रम गुणान्वितम, तुरंत अपनी बेटी कलावती का विवाह कर दिया। विवाह के बाद भगवान की कथा को भूल गया। पहले ही नहीं की, ऊपर से विवाह की भाग दौड़ में भूल गया। जब भूल गया तो दामाद को घर पे ही रख लिया। बेटा यहीं रहो, हमारे पास तो बेटी भर है, यहीं व्यापार करो, हमारा काम देखो। कुछ दिनों के लिए दामाद के साथ वह चतुर साधु बानिया दामाद को लेकर व्यापार करने समुद्र के किनारे एक रतनपुर नामक नगर में गया। दामाद भी बड़ा आदमी, साधु नाम का बानिया भी बड़ा आदमी, दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान ने सोचा बड़ा कंजूस है, पहले कह रहा था कि बेटी हो जाएगी तो फिर सत्यनारायण करवाएंगे, बेटी हो गई तो फिर कह रहा था कि जब विवाह हो जाएगा तब करवाएंगे, अब शादी हो गई फिर तो वही हाल है, फिर कहेगा नाती पोता और हो जाए फिर करवाएंगे, नाती पोता हो जाएंगे फिर कहेगा महाराज इनकी शादी और हो जाए। इसका मतलब ये करवाएगा ही नहीं, तो ये तो थोड़ा सा मजा चखा देना चाहिए। भगवान ने ऐसा सोचा, थोड़ी सी मिर्ची खिला दे। क्या करें, राजा चंद्रकेतु के नगर में जब वह बानिया व्यापार करने लगा भगवान रुष्ट हो गए। उसकी प्रतिज्ञा को भ्रष्ट देखकर, देखो ये बात सावधानी की है, या तो प्रतिज्ञा करो मत, और करो तो पूरी करो, नहीं तो करो मत। या तो संकल्प लो मत, लो तो पूरा करो। उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें महादारुण दुख, कठिन दुख प्राप्त होगा। साधु नाम के बानिया को कुछ पता नहीं लगा। कई लोगों का ऐसे ही हाल होता है, उन्हें लगता है भगवान है ही नहीं है, करते जाओ पाप, कहां देख रहा है। हाँ, लेकिन जब भगवान की मार घलती है तब फिर ठिकाने लग जाता, फिर जय बजरंगबली करता, भैया कोई बताओ महात्मा जी अच्छे हों, अर्जी लगानी है। जब तक पाप करता है तब तक ध्यान नहीं आता है। बोलो सीताराम। साधु नाम का बानिया बड़ा प्रसन्न, व्यापार करने लगा चंद्रकेतु के नगर में। भगवान ने श्राप दे दिया। एक दिन भगवान ने माया के दो चोर बनाए। कितने चोर? दो। वह राजा का धन चुरा करके भागने लगे और दिखा के भागे। सिपाहियों से बोले देखो जो ले जा रहे। सिपाही बोले अरे हमारे रहते लिए जा रहे। सो पीछे पीछे सिपाही, आगे आगे चोर। इतने माया के चोर गजब के थे कि उन्होंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि चोरों ने कहा, सोचा सिपाहियों को पता लगे कि हम यहाँ जा रहे हैं। और जिस भवन में वह बानिया और दामाद ठहरा था वहीं पर चोरों ने जाकर धन को रख दिया और माया के चोर गायब हो गए। दो चोर, ये भी दो। सिपाही ने समझा यही है। बानिया को और दामाद को दोनों को पकड़कर ले गए। राजा के सामने जाकर खड़ा किया, महाराज हमने आपके धन को चुराने वाले दो चोरों को पकड़ लिया है, आप आज्ञा करें। राजा ने कहा इनका धन छीन लो, इनको कठोर कारावास में डाल दो। दोनों खूब सफाई देते रहे, पर भैया
जब लाठी घलती राम की नहीं चलती किसी की। भगवान की लाठी बड़ी खतरनाक है, इसलिए तो हमने पहले ही कहा पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। साधु नाम का बानिया रोने लगा, कारागृह में पड़ा पड़ा। इधर सत्यनारायण भगवान की माया के कारण उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। राजा चंद्रकेतु ने सारा धन छीन लिया और श्राप के कारण उसके घर पर भी चोरी हो गई। ले हमारे एक संत कहते थे, बाढ़ही धन अनीत को 10 बरस तक राय, 10 ते 11 जो लगे जरा मूढ़ते जाए। अनीति का धन 10 साल तक टिकता है, 10 से 11 लगते ही जरा मुड़ से चला जाता है। इसने भगवान के संकल्प को पूरा नहीं किया तो खुद भी जेल में गया और घर पे भी चोरी हो गई, सो कंगाल हो गए। बेटी और माँ दोनों भिक्षा मांग करके जीवन जीने लगे। लो आ गई ज्यों के त्यों, बोलो जय सिया राम। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूख प्यास से दुखी होकर के लीलावती कलावती घर घर घूमने लगी। एक दिन कलावती बड़ी देर रात को घर आई। एक जगह ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा को देखकर बैठ कर के सुनने लगी। रात को प्रसाद पाकर घर आई। माता प्रेम बहुत करती थी कलावती से। कन्या से बोली, हे बेटी इतनी रात तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? क्या तू मुझे नरक में ले जाएगी, मेरी नाक कटवाएगी? यह सुनकर कलावती बोली, नहीं माँ, हम एक ब्राह्मण के घर पर थे, वहां पर हमने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती को याद आ गया कि तेरे पिता ने संतान प्राप्ति के लिए इस संकल्प का व्रत लिया था, हो ना हो ये सत्यनारायण भगवान का ही श्राप हो। तुरंत पड़ोस में जाकर सामग्री को मांगा। कन्या के वाक्य सुनकर साधु वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हो गई, उद्यत हो गई। उस स्त्री ने बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान की कथा की और सत्यनारायण की कथा के अंत में कहा, हे प्रभु मुझसे, मेरे पति से, मेरे दमान से जो भी अपराध हुआ हो क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, अज्ञानी है। भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में नाराज हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न भय राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में गए। ए राजा उठ, सुबह होते ही जो 2 चोर तुमने कारागृह में बंद किए हैं खोल देना, वरना पूरा राज्यपाट नष्ट कर देंगे। धमकी दे दी। राजा की 3 बजे रात को नींद खुल गई। और कौन नाश करवाना चाहे, भगवान बोल रहे, दिमाग खराब हो गया। रात को ही उठ बैठा। सुबह सभा लगी, सभा में अपना स्वप्न सुनाया। ब्राह्मण बोले, महाराज खोल दो, काय को बर्बाद करवा रहे, खोल दो। दोनों को बुलाया, साधु और दामाद को बुलाया। भगवान की कृपा से दोनों ने आकर हाथ जोड़ लिए। कैदियों की तरह उनको बांध करके लाए थे, पर उनको खुलवा दिया, हाथ जोड़ लिए। राजा ने तो जो धन लिया था, उस जो छीना था वह भी लौटा दिया, दुगना दे दिया। दोनों बड़े शर्म के मारे नीचे सिर करें। राजा चंद्रकेतु बोले, आप शर्म मत करो, ये आपका अपराध नहीं है, देव अपराध था आपसे। कोई अपराध हो गया था तुमसे, देवताओं का अपराध हो गया था, इसलिए तुमने दुख को पाया है। दोनों वैश्य राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके कुछ नहीं बोल पाए। दुगना धन ले लिया। दुगना धन लेकर के प्रसन्न मन से बड़े भाव पूर्वक अपने घर को चलने लगे। राजा ने कहा, साधु साधु अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके नाव में पूरी संपत्ति को रख करके जाने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो 3य अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। छोड़ दीजिए, आदमन के मूड पे ना फेंको, वहीं अपनी थाली में रख लो। हल्दी जो चावल हल्दी चावल लिए वहीं रख लो।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।